मित्रों, जीवन में भटकाव तो बना रहता है। वह भटकाव मनुष्य को न जाने कहाँ से कहाँ ले जाता है और हम पदार्थों में, मनुष्यों में, लोगों में, इधर-उधर की चीज़ों में हम अपना मन का सुकून और जीवन का उद्देश्य तलाशते हैं। मन भटकते रहता है। यदि आपका भी मन किसी भटकाव में है तो आइए देखते हैं लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी के साथ। मित्रों नमस्कार, लाइफ लेसन में आपका स्वागत है। हम अपने जीवन की एक वाकया बताते हैं। हमने जब से होश संभाला तो लगभग हम बेहोश थे। हमारी जरा मेमोरी पावर कमजोर था। हम ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं कर सकते थे। हम लोगों की ज़्यादा संवेदनाओं से जुड़े हुए भी नहीं थे। हमारे भीतर में ऐसा कोई चीज़ नहीं था जिसके ऊपर हम इतराएं कि हाँ देखो मेरी इतनी ब्रेन क्षमता है, देखो मेरी इतनी पावर है, देखो मैं इतना बलशाली हूँ। मैं पतला दुबला और कमज़ोर मरियल सा दिखने वाला बालक, न शकल की ठिकाना, न सूरत की ठिकाना, न अकल की ठिकाना। लेकिन जीवन में बाल्यकाल में ही मेरा मन भटकता रहा, तमाम चीज़ों को लेकर भटकता रहा, जीवन को लेकर सोचता रहा, संसार को लेकर सोचता रहा, पदार्थों को लेकर सोचता रहा, विज्ञान को लेकर सोचता रहा, पर मुझको मुकम्मल कहीं चीज़ कोई मिलता नहीं था। जीवन भटकाओं से भर गया। धीरे धीरे जैसे एक अंधेरे रास्ते में आप जब जाते हो तो उस गली में जो भी मिलता है आपका सिर टकराता है और आपका नुकसान ही होता है। मन जब भटकता है, मन की ऊर्जाएं और शरीर की ऊर्जाएं अनियंत्रित होकर के मनुष्यों को फिर जीवन को वासना में धकेल देता है, विषय में ढकेल देता है, खुरापात में ढकेल देता है, तिकड़म में लगा देता है। शॉर्टकट मार्ग ढूंढने लगते हैं कि सक्सेस क्या है, सफलता क्या है, धन कमाना है, वैभव कमाना है। फिर लग जाता है ये धन वैभव बेकार है, तो फिर क्या करें, तो फिर क्या करें। लोगों का अध्ययन करते हैं, मालूम होता है कि किसी का हम फॉलो नहीं कर सकते, इसमें ये खराबी, इसमें ये खराबी, इसमें बुराइयां देखना शुरू करो मित्र, तो हजारों लाखों बुराइयां दिखता हुआ चला जाता है। धन के पीछे आप बुराइयां देखो तो धन की बुराइयां, पैसे के प्रति बुराइयां, काम के प्रति, यानी आपका दृष्टिकोण जैसे जैसे बनता है, जैसे जैसे आपका विचार बनता है, आपको वैसे सारा चीज दिखता हुआ चला जाता है। मेरा भी जीवन बड़ा गड़बड़ था। मेरे भी जीवन में बड़ी मुफलिसी था, परेशानियां थी, रुसवाइयां थी, मलिनताएं थी, हर तरह की वह समस्या था जो एक आम अदना व्यक्ति में है। आप में वो समस्याएं नहीं है। आप भाग्यशाली हैं कि आपका जीवन सुलझा हुआ है, आपका दिमाग सुलझा हुआ है, आप प्रतिभाशाली हो, आपका शक्ल अच्छा है, आपकी सूरत अच्छा है, आपकी सीरत अच्छा है, आपके कपड़े अच्छे होते हैं, आपके परिवार अच्छे हैं, आपके माता पिता अच्छे हैं, आप अच्छे लोगों के साथ में हैं। तो जब अच्छे लोगों के साथ में हैं तो बुराई पता नहीं चलता, लेकिन जो जिसकी जिंदगी पूरी बुराइयों के साथ में है उसको भी अच्छाई पता नहीं चलता, क्योंकि उनको लगता है यही दुनिया है, यही संसार है, ऐसे ही करना है, ठगना चाहिए, पैसा कमाओ, जैसा भी कमा लो, गालियां दो, बाहुबली दिखाओ, मारो पीटो, भय पैदा करो, क्योंकि भय की राजनीति होता है। भय को लोग सलाम करते हैं। भय की दुनिया में देखता है कि उस व्यक्ति कितना अपराध कर ले, बलशाली है, कोई कुछ नहीं बोल सकता, वो धनपति है, नहीं बोल सकता। ये सारे आकर्षण हमें हमें डुबाए डुबाए ले जाता है और हम अपने जीवन को इन्हीं आकर्षणों में हम फिरते रहते हैं। पुरुष है तो स्त्री का आकर्षण, स्त्री है तो पुरुष का आकर्षण, धन का आकर्षण, मन का आकर्षण, वासना का आकर्षण, विषय का आकर्षण, लोभ का आकर्षण, क्रोध का आकर्षण, सारे चीज, और जीवन जीवन न जाने क्या से क्या हो जाता है। मित्र, हमने भी कई तरह की चीजें हुआ, जीवन में होते रहे, भटकते रहे, करते रहे, प्रयास करते रहे, कभी पूजा पाठ किया, कभी तपस्या किया, कभी और कई तरह की चीजें की, अध्ययन किया, लोगों से सत्संग बैठे, यहाँ गए वहां गए, घूमे फिरे, प्रकृति को नजर से किनारे से देखा, करीब से देखा। मित्र, मैं जीवन में कितनी भटकाव था, कितनी पीड़ाएं थी, और जीवन में ऐसा थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पर मैं निरंतर, मेरा दिमाग चलता रहा कि आखिर कोई तो परमानेंट सोल्यूशन होगा, कोई तो परफेक्ट सोल्यूशन होगा, कोई तो ऐसा चीज होगा जो हमको बताए कि मैं कौन, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या,
मैं क्यों धन कमाऊं, मैं क्यों लोगों की मनहार करूं, ये रिश्तेदारी क्या है, ये नातेदारी क्या है, ये ये विषय क्या है, ये मन में उठने वाले भाव क्या है, प्रेम किसको कहते हैं, घृणा क्यों हो जाता है, द्वेष क्यों फैल जाती है, मन में टिस क्यों उठ जाता है, हृदय में क्यों पीड़ाएं आने लगती है, हृदय क्यों गुदगुदाने लगती है, शरीर का सुख क्या है, फिर शरीर का ही सुख सब कुछ है तो फिर मन कहाँ से आ गया, चित्त कहाँ से आ गई, फिर ये धन कैसे कमाएं, फिर कितना कमाएं, क्यों कमाएं, किसके लिए कमाएं, कर कमा के क्या करेंगे, नाना प्रकार के इस प्रश्न से मैं उलझता रहा और जीवन चलते रहे, जीवन में उठापटक आते रहे। कई तरह के हमने प्रयोग करके देखा, भ्रष्टाचारी से लेकर के हर उन चीजों के अंदर देखा कि घुसा और समझा कि इसमें क्या है, लोग किस तरह से रिश्वत बिक रहे हैं, लोग किस तरह से अपने आचरण को बेच रहे हैं, क्या क्या उनके लिए नहीं है। बहुत अच्छे से जानने वाले, नैतिक दिखने वाले, बहुत शानदार दिखने वाले व्यक्तियों के अंदर में इतनी कमजोरियां, इतनी इतनी खराबियां, इतनी हरामियां, इतनी कुत्तेगिरी, इतनी कमीनागिरी, अटा पटा सारे चेहरा, पूरा जीवन छी और थूक से अटा पड़ा, कैक्टस से अटा पड़ा, विषाक्त चीजों से अटा पटा। अरे बाप रे, यह जीवन है तो फिर इस जीवन से मुक्त होना अच्छा है। ये सारा जंजाल, फिर कभी प्रेम का आकर्षण आ गया, फिर कभी लगने लगा यही मेरा संसार है, यही मेरा परिवार, मेरा संसार है, ये शरीर मेरा सब कुछ है, शरीर का सब कुछ है। फिर साधनाएं, तंत्र की साधनाएं, उसकी साधनाएं, उसकी साधनाएं, ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। एक भटकते हुए मनुष्य को भटकाने का कितने हजार लाखों सामग्रियां इस संसार में फैले पड़े। मित्र, लोग भटकाने के अलावा और कोई दूसरा काम जानता ही नहीं, ऐसा लगता है। क्यों? भटका हुआ व्यक्ति किसी को रास्ता दिखाता है तो क्या दिखाएगा, वो तो खुद भटका हुआ है, वो भटका देता है। एक व्यक्ति को रास्ता नहीं पता है और आप चौराहे पे खड़े हो, पूछ रहे हो भैया इधर जाने का रास्ता कौन सा है, उसको जो समझ में आता है रास्ता, डायरेक्शन बता देता है, आप चल पड़ते हो, बस भरोसा करते हो, हाँ ये रास्ता होगा। मैंने उससे, एक सज्जन से मैंने पूछा कि आप ये जो बोलते हो धर्म, कर्म, सुकर्म, मन अच्छा भावना, तो ये मेरी कुभावना क्यों आता है, दुर्भावना क्यों आता है, मैं तामसिक प्रवृत्ति क्यों जाता हूँ, मैं क्रोधी क्यों जाता हूँ, मैं तुनक मिजाज क्यों जाता हूँ, मेरे भीतर जलन की भाव क्यों आती है, मेरे अंदर कुढ़न की भाव क्यों आती है, मेरे अंदर कुत्तापन क्यों आ जाता है, मेरे अंदर कमीनापन क्यों आता है, मैं घटिया जिंदगी जीने क्यों उतार हो जाता हूँ। आपकी जिंदगी में यदि अनुभव में उतरा हो, उधार का ज्ञान मत देना कृपया महोदय। ऐसे मैंने हजारों लोगों का देखा, पढ़ा, सुना, लेकिन कहीं संतोष न मिला, पर जीवन गडमड हिचकोले खाते रहा। मित्र, हिचकोले खाते रहा। पैद यात्रा में मैं निकला हुआ था, साइकिल के साथ, साइकिल की लंबी सफर, न जाने क्या ढूंढने निकला था, मुझे भी नहीं पता, पर निकला हुआ था। लंबी दूरी जाना था, काफी दूरी के प्लान बनाया हुआ था। थका हुआ शरीर, थका हुआ मन, थका हुआ चित्त, व्याकुल शरीर का एक एक पोर दर्द से भरा हुआ था। प्यास उठा, एक नदी किनारे में गया, वो नदी भी पतली धारी से चल रहा था, जंगल था, चारों तरफ घनघोर जंगल थे। नदी का पानी पिया, कुछ समय विश्राम किया। मित्र, उस विश्राम में जो मेरा आंख, मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा ध्यान जो मेरा लगा, एक बार लगा, फिर भी सारे प्रश्नों का उत्तर, पूरे प्रश्नों का उत्तर निकलता हुआ चला आया। मित्र, आत्मदेवता की साधना पहली शर्त है। आप पहले खुद की साधना कीजिए, खुद को समझिए। आपके लाखों ग्रंथियां हैं, हजारों ग्रंथियां हैं, और मास्टर ग्रंथि तो है एक, और शरीर में न जाने कितनी रस रसायन है, शरीर के अंदर में उठने वाले भाव तरंग हैं। इस वैचारिक शक्ति है, थॉट की शक्ति है, मन की शक्ति है, जीवन की शक्ति है, सांसों की शक्ति है, प्राण की शक्ति है। सब ऐसे हैं कि असंतुलित हो जाएंगे। असंतुलित हो जाने से पूरा जीवन खराब होता हुआ चला जाता है, पूरा जीवन तहस नहस होता हुआ जाता है, क्योंकि हर कोई अपना अपना रास्ता को उत्तम बताता है। क्रोध कहता है कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, देखो मैं क्रोध हूं तो क्या सब लोग शांत हो गए। द्वेष कहता है कि तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकता, देखो मैं, मेरे कितने सारे शत्रु को मैंने धराशायी कर दिया। एक एक जो गुण और अवगुण है वह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, और हम जाने अनजाने उस रास्ते पे चलते रहते, क्योंकि बचपना से वही परवरिश हुआ है, उसी माहौल में है। पूरी सांस्कृतिक प्रदूषण है, मानसिक प्रदूषण है, शारीरिक प्रदूषण है, हवा के प्रदूषण है, ध्वनि का प्रदूषण है, ज्ञान का प्रदूषण है। पूरे प्रदूषण में हमारा जीवन पलते पलते हम वास्तविकता से कोसों दूर हो जाते हैं। तब
जीवन में भटकाव के अलावा कोई मार्ग रहता नहीं। हम भटकते रहे, मृत तृष्णाएं भटकती रहती है और हम इधर से उधर घिसकोले खाते रहते हैं मित्र। तो ध्यान ने मेरी जिंदगी बदल दिया, मेरी सोच को बदल दिया, मेरे थॉट को बदल दिया, मेरे दृष्टिकोण को बदल दिया, मेरे विषय को बदल दिया, मेरी वासना को बदल दिया, मेरी कामना को बदल दिया, मुझको मेरे होने के मायने को बदल दिया। मैंने देखा कि कितने लोग ध्यान की बड़ी बड़ी कक्षाएं लगाते हैं, बड़ी बड़ी पाठशालाएं लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर क्या वस्तुतः वो ध्यान होता है? जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तब हमारे कुछ मित्र बोलते हैं माइंड ऑफ फोकस ही मेडिटेशन है। हमारे कुछ मित्र बोलते हैं कि आपका एकाग्रचित होना ही आपका ध्यान है। कई मित्र हमारे बोलते हैं कि सब चित्त शांत हो जाता है तो ध्यान लग जाता है। तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की बातें हैं, लेकिन लेकिन ये सारे उधार के ज्ञान से आपका भला होने वाला नहीं है। आपका ध्यान, आपका मेडिटेशन तो आपको ही समझ में आएगा। शांति का नाम ध्यान नहीं होता, एकाग्रता का नाम ध्यान नहीं होता, चुप बैठ जाने का नाम ध्यान नहीं होता, किसी काम पर फोकस कर दिया उसका नाम ध्यान नहीं होता। ध्यान लगते ही आप पे बेचैनी आएगी। क्यों? क्योंकि आपके भीतर में जब प्रकाश होगा तो आप जब देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी गड्ढमड है, कितनी कूड़ा है, कितनी कबाड़ है, कितनी गंदगियां भरा हुआ है, कितना सीलन भरा हुआ है, कितनी आपके अंदर का प्रिंटिंग प्रेस गंदी चीजें छाप रहे हैं, आपकी आंखें और माध्यम से आपने कितना चीज इकट्ठा कर रखा है, आपके लाइफ में, इनर लाइफ में पूरा का पूरा पहाड़ हो गया है। आपके भीतर की तमाम वो सारी चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी मित्र। जो आप फिर आपके अंदर में फिर शांति कैसे होगा? आपके अंदर में बेचैनी आएंगे, व्याकुलता आएंगे और आप अपने बेचैनी और व्याकुलता से भर जाएंगे। उसको जब तक वो सफाई ना हो जाए आप चैन से कैसे रह सकते हो? एक एक गंदगी जब तक सफाई ना हो जाए चैन से कैसे रह सकते हो? आपके बिस्तर में कोई कोई व्यक्ति पेशाब कर देता है, आप बेचैन हो उठते हो। कि कोई छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा आता है आपके बिस्तर में मल त्याग देता है, उसकी बदबू से आप भर उठते हो तो घर में सिर उठा लेते हो कि देखो यहाँ कितनी दुर्गंध है। कोई नाली बहता है तो कितनी दुर्गंध से भर जाते हो। घर में जाला आ जाता है तो आप क्रोध से भर जाते हो। आज का फर्श सफाई नहीं हुआ है तब आप पूरे घर को सिर में उठा लेते हो और जिंदगी के अंदर में भरी हुई गंदगी, भरी हुई कूड़ा करकट और भरे हुए तमाम उस सब चीजें यदि आपको दिख जाए, आपको समझ में आ जाए, अरे बाप रे, इतने सारे में कूड़ा करकट को हीरा समझ के इकट्ठा किया था, इतने सारे गंदगियों को मैं उसमें आराम से जीवन जीता था। आपने शराबियों को देखा होगा मित्र, शराब ज्यादा पी लेने के बाद वो नालियों में ऐसे पड़े होते हैं जैसे उनके लिए जन्नत है, जैसे उनके लिए वही स्वर्ग है। आपका और मेरा जीवन बिना ध्यान का कुछ ऐसा ही रहता है। शराब पी का वो जो नाली में पड़ा हुआ, गंदगी में पड़ा हुआ वो हमको दिखाई देता है, कहीं भी राह में पड़ा हुआ वो दिखाई हमको देता है, क्योंकि बाहरी पदार्थ से हम देखते हैं और भीतर का जब जगत प्रकट होता है तो अंदर में वो। तो फिर मित्र आप शांति से कैसे ध्यान कर सकते हैं? जिस बच्चे को, जिस मनुष्य को, जिस बूढ़े को, जिस युवा को ध्यान लगा है वो व्यक्ति शांत हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति के अंदर में व्याकुलता उठती है, बेचैनियां आती है और लग जाता है उस साफ सफाई में, लग जाता है अपने उस ध्यान में कि मुझको इसको सफाई करना है। बाहर से लोगों को लगता है आदमी पागल हो गया है, बाहर से लगता है ये आदमी अटपटा हो गया है, बाहर से लगता है आदमी क्या कर रहा है, बाहर से आदमी उसको समझाने की कोशिश करता है, बाहर से लोगों को लगता है बीमार हो गया है। क्यों? क्योंकि अब वह सामान्य हो गया है। जो आप देखते हैं वो दूसरी चीज देखता है, जो आप करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन उसमें और दूसरा चीज दिखाई देने लगता है। जो चीज आपको अभी रस आ रहा है उसको उसमें देखता कि अरे यार ये क्या गंदगी मैं पी रहा हूँ। आप जिस विषय वासना में आपको मजा आता है आप दिन रात उसी में लग जाते हो, उसको लगता है अरे यार ये तो मेरी बेड़ा गर्क कर रहा है। सारी चीजें पलट जाती है, अर्थ बदल जाते हैं, मीनिंग बदल जाते हैं, जीने का तरीका बदल जाते हैं, सोच के तरीका बदल जाते हैं, समझने का तरीका बदल जाता है मित्र। तो ये क्षण आप आंख बंद करके आप शांतिपूर्वक कहोगे कि मन मेरा शांत होगा, मुझको ध्यान सिखा दीजिए गुरुजी, तो कम से कम मैं तो नहीं जानता ऐसा कोई ध्यान जिसमें आप शांतिपूर्वक ध्यान लगा सको। मेरे जीवन में तो ऐसा कभी कोई घटना नहीं घटता कि मैं आंख बंद करूं और शांति में महसूस करूं, अद्भुत शांति महसूस करूं। मैं तो नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो,
पर मैं जब भी ध्यान करता हूँ, मैं अंदर से बेचैन हो जाता हूँ, अंदर से व्याकुल हो जाता हूँ। ये गंदगियाँ दिख जाती है, ये तामसी दिख जाता है, ये अंधेरापन दिख जाता है, ये घटियागिरी दिख जाता है, ये कमीनागिरी दिख जाता है, ये कुत्तागिरी दिख जाता है, ये हरामीगिरी दिख जाता है, ये जिंदगी का दोयाम दिख जाता है, ये डबल पर्सनालिटी दिख जाता है, न जाने हम क्या से क्या, हमारा पाखंड दिख जाता है, हमारी मुखौटे दिख जाती है, वो हमारा सारा करतूत दिख जाता है। मित्र, आप कैसे शांति से फिर आप चुपचाप सुकून भरे ऐसे आंख बंद करके मुस्कुराते बैठ सकते हो? बैठ सकते हो कब? जब आप साफ सफाई कर लो तब। बैठ सकते हो कब? जब आपके जीवन में सुवास आ जाए तब। बैठ सकते हो कब? जब आप पूरे प्रकाश से भर जाओ तब। बैठ सकते हो कब? जब आपके भीतर में वह वह सच्चाई वो प्रकट हो और आप देहरी में बैठ जाओ कि आप समझो कि देखो, यह इस देहरी से ऐसा कोई चीज नहीं जा सकता जो मेरे भीतर को गंदा कर सके। इस देहरी से ऐसा कोई चीज नहीं जा सकता जो मेरे भीतर के संसार को अशांत कर दे। तो आपका विवेक का छन्नी, आपका जागे हुए ध्यान का छन्नी आपका पहरेदारी जब करता है, जब आपके विचार, आपका थॉट, आपकी आंखें, आपकी नाक, आपकी कान, आपका स्पर्श, आपकी सोच, आपके विचार, आपका ध्यान, आपका जीवन जीने का तरीका, आपकी ऊर्जाएं, आपकी चुंबकत्व, आपकी जय चुंबकत्व, आपकी कोशिकाएं, आपका डीएनए, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जब सारे लोग पहरेदारी करने लग जाते हैं कि नहीं, ऐसा कोई चीज कहीं से मार्ग हम जाने ना देंगे जो अंदर की गंदगी पैदा करे, जो अंदर में छिद्र पैदा करे, जो अंदर में सुराग पैदा करे, जो अंदर में तामिश पैदा करे, जो अंदर में कालिक पैदा करे। जब वो चौकस हो जाता है जीवन, जीवन जब चौकन्ना हो जाता है, जब आपकी सांसें चौकन्ना हो जाती है, जब आपके प्राण चौकन्ना हो जाते हैं, जब आपका मस्तिष्क चौकन्ना हो जाता है, तो जब आप जागे हुए जब होश पूर्वक जब काम करते हैं, जब आप होश पूर्वक काम करने जाते हैं मित्र, तो ध्यान घटना घटित हो जाता है। आप आंख बंद करके कभी ध्यान को प्राप्त कर सकते हो, कम से कम मैं तो प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? जैसे ही आंख बंद करेंगे तो दुनिया की चीजें दिखाई देंगी, फिर आप शांत कैसे बैठ सकते हो? वही सवाल है। तो यदि आप होश पूर्वक, आप जागे हुए होश पूर्वक, आप सोच करके, आप विवेकवान होकर के अब आप अपने जीवन की एक एक सांस को आप लेते हैं, अपने समय का सदुपयोग करते हैं, आप अपनी पाखंड को त्यागते हैं, आप अपनी जिह्वा को ठीक करते हैं, आप अपनी आहार को ठीक करते हैं, आप अपनी विहार को ठीक करते हैं, आप अपने ठाट को ठीक करते हैं। ये बीमार है, इस बीमार को जब हम ठीक कर लें, यह स्वस्थ है, ये अस्वस्थ है, हमारा लाइफ बीमार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम बीमार दिमाग से कोई चीज सोचेंगे, बीमार मन से कोई चीज सोचेंगे, बीमार आंख से कोई चीज देखेंगे, बीमार नाक से कोई चीज देखेंगे, बीमार जिह्वा से कोई चीज करेंगे, तो फिर वह डाइट का पालन नहीं कर पाएगा। वो तो वही करेगा जो उसका चटोरापन भाई, जीभ का चटोरापन जीभ, आंख का चटोरापन आंख, कान का चटोरापन कान, मुंह का चटोरापन, सारा चीज अपने अपने चटोरेपन में लग जाएंगे, तो फिर आपका हाजमा तो बिगड़ने वाला है, बिगड़ने वाला है। और ये जो आपके चटोरेपन को रोके वो आपका ध्यान है। आपके भीतर में बैठा हुआ जो आपकी आत्मा से आपका संवाद हो, तो फिर वो आपका ध्यान है। आप अपने भीतर की संसार में यदि आप देख सको ईमानदारी से, वफादारी से, और इसको आप जीवन में पालन कर सको, तब फिर वो ध्यान है। ध्यान ऐसे बैठ करके कंठी टरका देना, आंख बंद कर देना, किसी मंत्र को जाप कर लेना, ये प्रार्थनाएं हैं, मांग है। अब भिखमंगे अलग अलग कैटेगरी के भिखमंगे होते हैं दुनिया में। 1 रुपये कोई मांगता है, कोई 1 लाख मांगता है, कोई 1 करोड़ मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई पत्नी मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई सुख मांगता है, कोई शांति मांगता है। ये सब भिखमंगों की अलग अलग कैटेगरियां हैं। वो अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग वेराइटी की वो मांग पत्र रखते रहते हैं। उनकी अलग अलग जगह है, उनके अलग अलग एप्लीकेशन जाने के तौर तरीके, उनके अलग अलग विभाग है। इस सारी चीजों को यदि आप ध्यान, पूजा और धर्म मानते हैं तो आप बड़े मुगालते में हैं मित्र। आप जरा अपना अपना जरा ज्ञान, जरा अपनी चक्षु, जरा अपनी समझ को ठीक कीजिए। तो आप जैसे से समझ आपका ठीक हो जाता है, जैसे से वो जीवन में उतरने लगता है, आप जैसे से उस धारणा में आप उतरने लगता है, आपका ध्यान आपके सांसों में आने लगती है, आपका ध्यान आपके कर्मों में उतरने लगता है, तब आप चौबीसों घंटे ध्यान में हो जाते हो। जब आप चौबीसों घंटे जब ध्यान में लगते हो और आपका ध्यान यह अपने कर्तव्य कर्म भी करते रहते हो, और उस कर्तव्य कर्म में अटैचपन नहीं रखते हो, क्योंकि तब आप समझ चुके होते हो, आप समझदार हो चुके होते हो, आप जान चुके होते हो कि जो कर्म है, इस भौतिक मटेरियल का कर्म है, इसमें हमको क्या करना है, आंतरिक जीवन में कैसे जीना है। तो फिर आपका प्रत्येक कर्म, प्रत्येक सांसें, प्रत्येक सोच जब आपका ध्यान बन जाता है, तब फिर आप ध्यानस्थ होते हो, तब आप ध्यान में होते हो। मित्र, जितने भी आपको मेडिटेशन सिखाई जाती है वह ध्यान का क ख ग है।
ध्यान का ABCD है, ध्यान का शून्य से हम शुरू करते हैं। तो उसको सिखाने का एक ही मार्ग है, क्या है कि हम बोलते हैं भाई आँख बंद करो, चलो सांसों को ठीक करो, क्योंकि ये जो टूल्स है, इस टूल्स के माध्यम से एक नकली फोकस से आप धीरे-धीरे आप भीतर की ओर जाना शुरू कर लेते हैं। और एक क्षण ऐसा आ जाता है कि आप स्वयं से आप अपनी केचुलें उतारने लग जाते हैं, आप स्वयं से अपने को समझने लग जाते हैं और आपका ध्यान आपकी ओर उस यात्रा में ले चलता है। तो ऐसा बुरा नहीं है, आप आँख बंद कीजिए, साँसों को साधिए और जप भी कीजिए और प्रार्थना भी कीजिए ना। ये सारे मार्ग हैं उसके, ये सारे टूल्स हैं, छोटे-छोटे टूल्स हैं। आपको डायरेक्ट मेडिकल की पढ़ाई, आपको डायरेक्ट PSC में नहीं बैठाई जा सकती, आपको सीधा का सीधा प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता, आपको सीधा का सीधा पूरा विश्व का राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए आपको पहले पदान तो चलना पड़ेगा। हाँ, आप पहले नर्सरी हम पढ़ाई कर लेते हैं, सिखाई वहाँ हो जाता है, तो धीरे-धीरे एक-एक स्टेप करके हम ऊँची से ऊँची पढ़ाई और रिसर्च कर सकते हैं, फिर नए खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं और अपनी महानता को प्रकट करते हैं। तो मित्र, आप जो ध्यान लगाते हैं, जो आँख बंद करते हैं, साँसों को संतुलन करते हैं, प्राणों को संतुलन करते हैं, आहार को संतुलन करते हैं, लाइफ को संतुलन करने की कोशिश करते हैं, कीजिए, यह भी एक मार्ग है वहाँ तक पहुँचने का, पर यहाँ रुक जाना मत। घंटी हिलाते हुए यहाँ मत रुक जाना कि मैंने घंटी हिला दिया, चंदन लगा दिया, मोमबत्ती जला दिया, अगरबत्ती जला दी, फूल चढ़ा दिया, भगवान जी आपका हो गया आज का, आपका मैंने भोग लगा दिया और उसके बाद फिर ठन-ठन गोपाल कर दिया, कर्म में नहीं उतारा, मन में नहीं उतारा, धर्म को धारण नहीं किया, पाठों में रख लिया, पुस्तकों में रख लिया, स्पीच देते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, बड़ी-बड़ी लाउड स्पीकर लगाते रहे और अपने मुखौटे बड़े-बड़े लगाते रहे। इससे ध्यान आपका घटने वाला नहीं है। आपका इससे कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। तो जिस क्षण आप होशपूर्वक अपने जीवन की एक-एक सांस को लेना सीखते हैं, जितने सांस आपने होशपूर्वक लिया, उतना आपके भीतर में ध्यान घटा, उतने ही आपके भीतर में क्रांति हुई, उतने ही आपके भीतर में परिवर्तन हुआ, उतने ही आप ध्यानस्थ हो गए। तो मित्र, ध्यान ने मेरे जीवन को बदल दिया। उम्मीद करता हूं कि कभी आप अपने जीवन में भी ध्यान की चेष्टा करें, कोशिश करें अपने को देखने की, कोशिश करें अपनी आत्मा को समझने की, कोशिश करें अपने मन को समझने की, कोशिश करें अपने विषय को समझने की, कोशिश करें अपनी वासना को समझने की, कोशिश करें अपनी तृष्णा को समझने की, कोशिश करें अपने मोह को समझने की, कोशिश करें अपनी ममता को समझने की, कोशिश करें अपने प्रेम को समझने की, कोशिश करें अपने को समझने की। और जिस दिन आप अपने को समझने की कोशिश में कामयाब हो जाएंगे, ध्यान घटेगा और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मित्र, जीवन के हम छोटे-छोटे बातों को लेकर के आपके से रूबरू होते हैं। आप प्रयोग करें, समझें, जानें। विदा, प्रणाम, नमस्कार।